कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य होने के नाते धरती पर जितने भी प्राणी हैं, प्राणियों के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्राणी हम हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। ज्ञान का अवसर, स्वयं को जानने का, इस धरती पर जो भी कुछ है उसे समझने का अवसर एकमात्र मनुष्य को है। भगवान ने 84 लाख योनियाँ बनाई हैं। उन 84 लाख योनियों के अंदर एकमात्र योनि है जिसका नाम मनुष्य योनि है। ये मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसके अंदर, जिस योनि को पाकर मनुष्य स्वयं को जान सकता है, इस विश्व को जान सकता है और स्वयं भगवान को जान सकता है। इस योनि के अतिरिक्त, मनुष्य जीवन के अतिरिक्त और कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसके अंदर वो इस विश्व की शिक्षा, इस विश्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमारा विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 और वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा के ऊपर मैं आपको निवेदन करने वाला हूँ। वैदिक शिक्षा अर्थात वेद की शिक्षा, अर्थात वेद का ज्ञान, अर्थात जो वेद में बताया गया है। वेद में जो बताया गया है वो किसके लिए बताया गया है? जो वेद को पढ़ सकता है, जो वेद को समझ सकता है। वेद को कौन पढ़ेगा, वेद को कौन जानेगा, वेद को कौन समझ सकता है? जो मनुष्य होगा, जो मानव जाति में जन्म हुआ होगा। पशु नहीं पढ़ सकता, पक्षी नहीं पढ़ सकता, कृमि कीट पतंग नहीं पढ़ सकता, वृक्ष लताएं नहीं पढ़ सकती और कोई नहीं पढ़ सकता। वेद को पढ़ सकता है जो मनुष्य है। तो मनुष्य के लिए जो ज्ञान है वेद में दिया है, और वेद में जो ज्ञान दिया है वो इस संसार में सर्वत्र हमें दिखाई देता है। वेद में किसका ज्ञान दिया है? इस संसार का ज्ञान दिया है, इस जीवन का ज्ञान दिया है, शरीर के भीतर की व्यवस्था का ज्ञान दिया है और शरीर के बाहर इस संसार के भीतर की व्यवस्था का ज्ञान दिया गया है। मनुष्य का जो शरीर छोटा सा पिंड है, इस पिंड का विस्तृत स्वरूप ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। उपनिषदों को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर गहराई से इस तत्व को आप समझ पाते हैं कि जिस प्रकार से इस विशाल विश्व में रचना विधाता ने करी है, उसी प्रकार से सूक्ष्म रूप में मनुष्य के शरीर में रचना भगवान ने करी है। भगवान मनुष्य को क्या ज्ञान देता है, क्या शिक्षा देता है कि वो संसार में कैसे रहे, संसार में वो कैसे जिए। हम सब आर्य समाजी हैं, आर्य समाज के प्रांगण में बैठे हैं। महर्षि स्वामी देव दयानंद जी जब आर्य समाज रूपी संगठन का निर्माण किया, जब इसकी नींव रखी, तो इस समाज के लिए कुछ नियमों का निर्माण किया। आर्य समाज के जो 10 नियम हैं, उन 10 नियमों में से पहला जो नियम है, क्या है पहला नियम? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका जो आदि मूल आधार है वो परमेश्वर है। मतलब जो सत्य विद्या का विस्तार है और जो पदार्थ विद्या का विस्तार है, उसका उद्देश्य, उसका देने वाला, उसका बताने वाला, उसका उद्देश्य करने वाला आदि मूल परमात्मा है। सत्य विद्या क्या है? जो वेद की विद्या है। वेद की विद्या के अंदर ही पदार्थ विद्या आ जाती है। लेकिन उस वेद की विद्या का हमारे ऋषियों ने, परमात्मा के अग्रज पुत्रों ने, हम सबके पूर्वज ऋषि मुनियों ने, ऋषि ऋषिकाओं ने उस विद्या को, वेद की विद्या को जाना, उसमें से सत्य विद्या को अलग किया, उसमें से पदार्थ विद्या को अलग किया। पदार्थ विद्या के अंतर्गत इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो पदार्थ है उन पदार्थों का ज्ञान दिया गया, और जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो सत्य विद्या है उस पदार्थ विद्या को जान करके जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा को जाना जाता है। इस धरा का, इस विश्व का, मानव मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति करना, आत्मा को जानना और निःशेष परमात्मा को पाना। पदार्थ विद्या का जो शास्त्र है उस शास्त्र का नाम है वैशेषिक दर्शन। पदार्थ विद्या का जो शास्त्र है वैशेषिक दर्शन, उसका नाम है। उस दर्शन के अंदर समूचे विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड के तत्वों का समस्त पूर्ण ज्ञान दिया गया है। वैशेषिक दर्शन है, उसके अंदर 6 पदार्थों के अंदर सारे जगत को महर्षि कणाद मुनि ने
संक्षेप में वर्णन कर दिया। वो 6 पदार्थ कौन से हैं जिनके अंदर सारे ब्रह्मांड को महर्षि कणाद ने वर्णन किया है? धर्म, प्रसूता, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय और विशेष। ये 6 पदार्थ हैं। और जो द्रव्य हैं, गुण हैं और कर्म हैं, इनके अंदर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ आ रहा है उस सबको बता दिया गया है। और बाद में कहा कि इनके साधर्म्य और वैधर्म्य के, इनमें जो समान धर्म है और इनमें जो भिन्न धर्म है, इन समान धर्म को, भिन्न धर्म को जानने से जो तत्व ज्ञान होता है, उस तत्व ज्ञान से मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। उस तत्व ज्ञान से मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसमें से जो द्रव्य हैं, यदि द्रव्य को उठाएं हम तो द्रव्य 9 हैं। कितने हैं? द्रव्य 9 हैं। उन 9 द्रव्यों के अंदर से सबसे पहले क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि और वायु, आकाश।